कि नेटवर्क सेक्शन में आपको पहले भी पता था APT IC आती है, पहले भी पता था PA आते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एक फ़ोन में 4 PA लगे हैं। कोई भी APT IC हो, ये वोल्टेज बनाता है किसके लिए? नेटवर्क सेक्शन की PA के लिए। पहले आपके लिए क्या आता था? 4G के लिए अलग से IC आती थी, तो आप क्या कर दिया उन्होंने? हाई बैंड अलग कर दिया, मीडियम बैंड अलग कर दिया और एक 2G की स्पेशली IC दे दी। वेलकम टू AK Info यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं कुछ डिफरेंट, कुछ नया। AK Info की एक रिसर्च टीम है जिसमें 5G पे रिसर्च चल रही है। एक्चुअली 5G तो रिपेयरिंग के लिए 2 सालों से आ रहा है, 1 साल से और ज़्यादा आ रहा है, 6 महीने से तो और भी ज़्यादा आ रहा है, बट उसका नेटवर्क सेक्शन अभी रिपेयरिंग के लिए नहीं आ रहा है उतना, क्योंकि अभी सिम ही बहुत कम लोगों ने परचेज़ की है। लेकिन रिसर्च के दौरान नेटवर्क सेक्शन में कुछ नया मिला, काफ़ी कुछ नया मिला, तो उसमें से सिर्फ एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क सेक्शन में आपको पहले भी पता था APT IC आती है, पहले भी पता था PA आते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एक फ़ोन में 4 PA लगे हैं। ऐसा क्यों, कहाँ और कैसे वो वर्क करते हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने एक मॉडल लिया है जो कि मॉडल है पोको M3 Pro का 5G मॉडल, तो हम इसमें आपको बताएंगे PA के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान देंगे कि अगर हर जगह PA लिखा है तो आप उसे PA ना समझें, क्योंकि PA फ़ोन में कई सारे लगे होते हैं। क्योंकि ये जो आपकी है इंटरनेट IC है, इसमें भी PA लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो फिलहाल इस फ्रंट में सिर्फ 2 PA हैं, एक ये PA है और साथ में एक ये PA है। ये जो PA आप देख रहे हो ये स्पेशली 5G के लो बैंड, हाई बैंड, मीडियम बैंड के लिए है, स्पेशली 5G के लिए। यानी ये ख़राब होता है तो 5G नेटवर्क नहीं आएंगे। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर ज़रूर है, बट ये देखिए RF केबल कनेक्टर के जस्ट बगल में लगा है। और हम 4G में क्या बोलते थे? RF केबल कनेक्टर के बगल में जो नेटवर्क सेक्शन की स्टार्टिंग करता है वो क्या होता है? उसी के अंदर आपका 2G होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आप देख रहे हैं ये एंटीना लगा हुआ है। एंटीना के बाद ये फिल्टर्स ढेर सारे लगे हुए हैं, इसके बाद ये IC लगी हुई है। तो वो जो आप लोगों ने पहले 4G फ़ोनों तक एंटीना स्विच देखा था ना, जिसके अंदर क्या होते थे? 2G PA होता था, वैसे ही ये आपकी IC है, एंटीना स्विच आप इसको समझिए, इसके अंदर लो बैंड का PA समझिए, ठीक है? तो इसलिए ये PA हो गई। उसके बाद अगर हम इस IC की बात करते हैं तो ये मीडियम बैंड है। जैसे पहले आपका 2G, 3G, 4G चलता था, अब ऐसा नहीं चलता। 5G में लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड चलता है। तो इसके अंदर आपका मीडियम बैंड होगा। किसका? सभी का, 2G, 3G, 4G, 5G जिसका भी हो, सभी का। ये मीडियम बैंड के लिए PA है। तो इन दोनों में क्या हुआ है कि जो आपकी ये APT IC है, ये 2 आपकी APT IC लगी हैं इस फ़ोन में, दोनों का नंबर सिमिलर है, MT6308 MP। तो ये जो आपकी दिख रही है ये वाली IC, APT IC, इसका काम है, कोई भी APT IC हो, ये वोल्टेज बनाता है किसके लिए? नेटवर्क सेक्शन की PA के लिए। तो ये IC इन दोनों को सप्लाई दे रही है। किसको सप्लाई दे रही है? इन दोनों को। ये मीडियम बैंड का PA है, देखिए बगल वाला कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे V बैट डायरेक्ट आता है वोल्टेज बैटरी का, और ये वोल्टेज किस में जाता है? PA में। और साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोल्टेज के लिए, ये यहाँ पे सिग्नल घटाने बढ़ाने के लिए, कब सिग्नल कैसा क्या आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए APT IC यहाँ पे देती है। और इन APT IC के खराब होने पर क्या होगा? एरोप्लेन मोड आएगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये दोनों हो गई फ्रंट की बात, ये 2 PA हो गए। आपको इस PA को इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि ये PA लिखा हुआ है बट ये इंटरनेट IC है, ठीक है? अब हम PCB का बैक साइड देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5G में ही ऐसा हो रहा है कि फ्रंट और बैक दोनों साइड नेटवर्क होता है। नेटवर्क सेक्शन दोनों साइड होता है। पहले भी 4G में क्या किया गया था कि 2G, 3G एक साथ, 4G पीछे, या 4G, 2G एक साथ और 3G पीछे, ऐसा भी होता था। तो यहाँ पे क्या है? ये देखिए नेटवर्क सेक्शन का कुछ एरिया इधर है, 2 ICयाँ हैं, एक में इधर भी लिखा हुआ है PA और यहाँ पे भी लिखा हुआ है PA, दोनों में PA लिखा हुआ है।
अब हम कैसे पहचाने कौन सी PA है? ये जो आपकी स्पेशली ये वाली IC है, ये 2G के लिए है, यानी 2G का लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड सब यही देखती है। यानी यहाँ पे 2G और 5G को एक साथ रखा गया है और पीछे क्या रखा गया है, बाकी बचा जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, 2G का लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड इसके अंदर है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये आपका हाई बैंड है स्पेशली, तो ये हो गया आपका हाई बैंड। ये 2G का लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड सब है, ये 2G के लिए स्पेशली IC रखी गई है। और दोनों मिला के या दोनों ICओं में सप्लाई कौन सी दे रही है, ये APT IC दे रही है। इन दोनों में सप्लाई कौन दे रहा है, ये पहले नंबर की APT IC, और पिछले हिस्से में जो लगे हैं दोनों उसमें कौन सप्लाई दे रहा है, ये आपका ये नीचे वाली APT IC। तो स्टूडेंट्स देखिए U4602 ये एक IC है और इसमें क्या लिखा हुआ है 7778 TRX। इसका मतलब है कि जो सिग्नल इंटर करेगा, TRX मतलब ट्रांसमिटिंग प्लस रिसीविंग, तो ये एक कॉमन IC है। कॉमन का मतलब ये एंटीना स्विच भी है, तो वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो IC है आपकी ये एंटीना स्विच भी है। देखिए इसका कलर कुछ अलग दिया गया है सिल्वर टाइप में, तो ये एंटीना स्विच प्लस क्या है, प्लस आपका कुछ इसके अंदर PA वाला सर्किट है। तो यानी अगर ये IC गायब हो गई तो कोई भी नेटवर्क नहीं आएंगे। ये मीडियम बैंड के लिए है, बाकी ये आपका 2G के लिए स्पेशली है और ये आपका हाई बैंड के लिए है। कि इसमें 5G में क्या अलग है, आपका लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड और उसके लिए अलग से। देखिए पहले भी आपका एंटीना स्विच प्लस 2G PF आता था, आज भी है। पहले आपके लिए क्या आता था, 4G के लिए अलग से IC आती थी, तो अब क्या कर दिया उन्होंने, हाई बैंड अलग कर दिया, मीडियम बैंड अलग कर दिया और एक 2G की स्पेशली IC दे दी, दैट्स इट। तो 4G का आपका काम कहाँ से होगा, एक तो यहाँ से भी एंटर कर जाएगा जो एंटीना स्विच है, और साथ में आपका स्पेशली हाई बैंड दे दिया, तो जो हाई बैंड स्पेशली दिया है वो आप 5G IC कह सकते हैं। क्योंकि देखिए 2G की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 900, 1800, 1900, 850। 5G में भी यही फ्रीक्वेंसी है और भी हाई है, तो इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से एक IC लगा दी। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।